चीयर लीडर ने कोर्ट के बगल में एक झटका खाया और यकायक खिलाड़ी के प्रहार से उछल पड़ी। लोग जांचने को उतावले होकर दौड़े, फिर अचानक हैरानी में ठिठक गए। उन्होंने देखा कि लड़के का ऊपरी और निचला धड़ विपरीत दिशा में घुमा हुआ था। उसका चेहरा संग नितंब सीध में थे। माँ का रंग पीला पड़ गया। बच्चा एक मोड़ में फंसा था। क्या उसकी जिंदगी बची भी होगी? सभी ने फौरन आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। कुछ ही समय में अग्निशामक मौके पर आ गए और परिस्थिति आपातकालीन कर्मचारियों के अनुभव से परे थी। देखा जा सकता था कि अग्निशामक भी उस दृश्य को देखकर सजग हो गए। अंत में उन्हें स्मरण हो आया कि ऐसी स्थिति से वे केवल पाठ्य पुस्तकों में परिचित थे। उन्होंने फुर्तीले कदमों से काम करना जारी रखा। अग्निशामकों ने पहले उसके शरीर को स्थिर किया, फिर ध्यान से उसे स्ट्रेचर पर लिटाया। मगर कोई नहीं जानता था कि लड़का आजीवन विकलांग होगा या नहीं। लाओ क्यू ने अपने जूते निकालकर अपने पैरों के तलवों को कलम से गुदगुदाया। गनीमत थी कि लड़के ने हरकत दिखाई। यह बात स्पष्ट थी कि नसें पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं थीं और एडी ने उसे फिर हाथ उठाने के लिए कहा। उसने तुरंत आज्ञा मानी। जब उन्होंने अंगूठा उठाते देखा, उनके दिल को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। लेकिन असली चुनौती अभी आरंभ होनी थी। लड़के को एम्बुलेंस में ले जाते वक्त उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अग्निशामकों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लड़के के रक्तचाप को स्थिर करने हेतु उन्होंने उसे शीघ्र जलसेक दिया, मगर अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उन्हें रक्त संचार बनाए रखने में चुनौती आई। अस्पताल पहुंचने में अधिक वक्त नहीं था, किंतु लड़के की स्थिति नाजुक थी। आखिरकार उन्होंने रक्तस्राव रोकने को धमनी में बैलून डालने का दुस्साहसिक कदम उठाया। तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने स्थानीयकृत जांच से धमनी चिन्हित की और एडी ने सर्जरी की। ऑपरेशन जोखिम भरा था। किसी भी गलती से धमनी डैमेज हो सकती थी और ऐसे में लड़के के बचने की उम्मीद कम हो जाती। तभी एडी सुई लगाने को था और एम्बुलेंस में झटका लगा, जिससे ऑपरेशन में बाधा पहुंची। ठहरने के बाद एडी ने फिर से सुई पकड़ी और क्रिया जारी रखी। आखिरकार साझा प्रयासों से बैलून को सही स्थान पर लगाने में सफलता मिली। सब वापसी पर निर्भर था और लड़का शीघ्र ही होश में आया। सभी की चिंता दूर हुई। लड़के को सफलतापूर्वक अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स भी कार में किए गए बैलून आरोपण से अचंभित थे। अगर यह नहीं होता तो लड़का उत्तरजीविता के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पाता।